हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारे डिस्कशन का है ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड्स पे। हम ये टॉपिक इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इंडिया के भी कुछ लोगों को इस अवार्ड से नवाजा गया है और वो लोग कोई और नहीं बल्कि हमारी अपनी आशा वर्कर्स हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। PDF आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, साथ साथ आपको हमारी वेबसाइट पे भी PDF जो है वो मिल जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि स्टडी IQ पब्लिकेशन ने रिसेंटली लॉन्च किया है हमारा फर्स्ट एडिशन प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। ये किताब UPSC, CSC और स्टेट PCS एस्पिरेंट्स दोनों को केटर करती है। बहुत डिटेल में मैप्स का यूज़ करते हुए ल्यूसिड लैंग्वेज में ये किताब जो है वो लिखी गई है, ताकि आपको वन पॉइंट पे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छी हो जाए, चाहे वो प्रीलिम्स है या मेंस है। अब ये कॉपी आप ऑर्डर कर सकते हैं। और या देयर इज़ वन मोर गुड न्यूज़ कि बेस्ट सेलर में हमारी ज्योग्राफी की, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, जो हमारी 2 बुक्स हैं, आप अगर देखेंगे बेस्ट सेलर्स में अमेजोन में आ रही हैं जब से लॉन्च हुई हैं, और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है लॉन्च होने हुए। दैट मीन्स लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर ऑर्डरिंग दीज बुक्स। आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन कहीं से भी इसको खरीद सकते हैं। घर पे आपको डिलीवरी इस बुक की मिल जाएगी, सो डू चेक इट आउट। रेस्ट स्टडी IQ कोर्सेज आपको प्रोवाइड करता है हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज हैं, किस तरह का कंटेंट आपको मिलेगा, डेमो वीडियोस देख सकते हैं। एक्सपर्ट फैकल्टीज़ द्वारा ये कोर्सेज बनाए गए हैं, आप उन फैकल्टीज़ के बारे में भी जान सकते हैं कोर्स पे क्लिक करके। और चेकआउट के समय आप यूज़ कर सकते हैं मेरा डिस्काउंट कोड 033, इस पर 33% ऑफ आपको मिलेगा। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये जो अवार्ड्स हैं ये क्या है? देखिए, WHO के डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर टेड्रोस एडहेनॉम। उन्होंने अनाउंस किया, पहले तो इसमें 6 अवार्ड्स जो हैं दिए गए। आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हैं ग्लोबल हेल्थ, एडवांसिंग ग्लोबल हेल्थ को लेते हुए, जिसमें लीडरशिप और कमिटमेंट दिखती है कि जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है रीजनल हेल्थ इश्यूज़ को लेकर, ओके, तो उनको ही अवार्ड्स दिए जाते हैं। ये डिसाइड किए जाते हैं जो डायरेक्टर जनरल हैं उन्हीं के द्वारा कि किन लोगों को ये हेल्थ लीडर अवार्ड, ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड जो हैं वो दिए जाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिया की जो आशा वर्कर्स हैं वो अमंग 6 रेसिपिएंट्स हैं ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड की एट वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। सो दिस इज़ अ वेरी बिग न्यूज़ कि वर्ल्ड लेवल पे किसी को अवार्ड मिल रहा है, उसमें इंडिया की आशा वर्कर्स भी इंक्लूडेड हैं। प्रिंट मीडिया में आप इसके बारे में देख सकते हैं। अब ये जो अवार्ड्स देने की प्रक्रिया है, सेरेमनी है, ये इस्टेब्लिश की गई थी 2019 में। लाइव स्ट्रीमिंग होती है, हाई लेवल ओपनिंग सेशन हुआ जिससे 75th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में। और आज एक ऐसा समय चल रहा है, या पिछले कुछ 1-2 सालों से हम देख रहे हैं कि ऐसा समय चल रहा है जब बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हमको दुनिया में दिखाई दे रहे हैं। फूड इनसिक्योरिटी दिखाई दे रही है। फूड इनसिक्योरिटी से हम क्या समझते हैं कि लोगों को खाना नहीं मिल रहा, कि उनको सिक्योरिटी नहीं है कि वो 3 टाइम का खाना उनको मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। क्लाइमेट क्राइसिस का एक अलग ही मुद्दा उठ रखा है। हर जगह हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट ने क्या तबाही मचा के रखी है। और पैंडमिक सोने पे सुहागा कि 2 साल 3 साल हो गए हम लोग पैंडमिक से ही बाहर नहीं आ पा रहे। तो ये अवार्ड उन लोगों को रिकॉग्नाइज करता है कि इतने मुश्किल समय में भी जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया हेल्थ सेक्टर को लेकर, प्रोटेक्ट किया और प्रमोट किया हेल्थ को अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, उनको ये अवार्ड्स रिकॉग्नाइज करते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की हम बात कर रहे हैं। तो फॉर योर इन्फॉर्मेशन, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली क्या है? ये एक डिसीजन मेकिंग बॉडी। आपको असेंबली WHO के बारे में पढ़ते हैं तो उसके सारे रोल्स फीचर्स आपको मालूम होने चाहिए। तो WHO का असेंबली जो है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है, ये डिसीजन मेकिंग बॉडी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और इस असेंबली को जितने भी डेलीगेशंस आपके रहते हैं, जितनी भी WHO की मेंबर स्टेट्स हैं, वो इसको अटेंड करती हैं। फोकस यहाँ पे रहता है हेल्थ, एजेंडा आपका यहाँ पे हेल्थ ही है। मेन फंक्शन इस असेंबली के हैं कि ये ऑर्गेनाइज WHO के लिए पॉलिसीज डिसाइड करते हैं। डायरेक्टर जनरल कौन होगा ये डिसाइड किया जाता है। फाइनेंशियल पॉलिसीज डिसाइड की जाती हैं, रिव्यू अप्रूव सब कुछ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली करती है कि कितना बजट है उसके हिसाब से कैसे चलेगा। और ये असेंबली एनुअली अगर आप देखेंगे तो दे मीट जेनेवा, स्विट्जरलैंड में।
ओके, सो यू शुड नो अबाउट वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। अब जो ये सेरेमनी ऑफ अवार्ड्स है, इसको 2019 में मैंने आपको बोला इसको इस्टेब्लिश किया गया। तो अब देखिए किन किन को ये ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड्स मिले हैं। तो हम डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज इसमें कहीं ना कहीं इंडिया का नाम है, वो भी हमारी आशा वर्कर्स। आशा वर्कर्स, देखिए आशा वैसे हिंदी वर्ड है जिसका मतलब है होप, इंग्लिश में हम इसको होप बोलेंगे, बट अगर आप इसका पूरा मतलब देखेंगे एक्रोनिम का, दैट इज एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट वर्कर्स। हिंदी में मतलब है इसका होप, आशा, होप इज इन इंग्लिश, राइट। अब देखिए मोर देन 1 मिलियन फीमेल वॉलंटियर्स, 1 मिलियन कितना हो गया आपका, 10 लाख, राइट। 10 लाख फीमेल वॉलंटियर्स इंडिया में जो हैं एज आशा वर्कर्स काम कर रही हैं, उनके क्रूशियल रोल को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है कि किस तरह से कम्युनिटी जो है उसको लिंक करना है हेल्थ सिस्टम के साथ, क्योंकि आशा वर्कर्स का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है कम्युनिटी को, लोगों को हेल्थ सिस्टम के साथ लिंक करने में, ताकि जो लोग गांव में रह रहे हैं, गरीबी में रह रहे हैं, उनको प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज मिल सकें। और आशा वर्कर्स ने ये अपनी पूरी ड्यूटी जो है कोविड-19 पैंडमिक में बहुत अच्छे से निभाई है कि लोगों को हेल्थ केयर सर्विसेज, प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज रूरल एरिया में मिलती रहें। और आज 12 साल हो गए हैं जब से आशा वर्कर्स, जो आशाज हैं, इनको इंट्रोड्यूस किया गया था इस पूरे प्रोग्राम को। किसने इंट्रोड्यूस किया था? यूनियन गवर्नमेंट अंडर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, NRHM इसको हम मिशन को बोलते हैं। हर गांव में 1000 लोगों पे एक आशा वर्कर है, ताकि जो हमारी हेल्थ सर्विसेज है, मैं ऑलरेडी बोलते हैं कि डॉक्टर्स की कमी है, रूरल एरियाज में कमी है, ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है हेल्थ केयर सर्विसेज की, उनको पूरा करने के लिए ये चीज़ लाई गई थी। और जो जितनी भी आशाज होती हैं, मतलब आशा वर्कर्स जो काम कर रही हैं, उनसे यही उम्मीद होती है और इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि लोगों को अवेयर कर पाएँ हेल्थ के बारे में, बीमारियों के बारे में, कब कौन सी दवाई देनी है, वैक्सीन देनी है, तो अवेयरनेस कम्युनिटी में, लोकल हेल्थ प्लानिंग कैसे हो, ये सब आशा वर्कर्स ये काम करती हैं एग्जिस्टिंग हेल्थ सर्विसेज के साथ साथ। अब जितनी भी महिलाएं आशा वर्कर्स हैं जो प्राइमरी या तो वो शादीशुदा हैं, हो सकता है कि उनके हस्बैंड्स ना हो, विडोड हों या डिवोर्सी हों, और उम्र अगर आप इनकी देखेंगे 25 to 45 ईयर्स, और ये कम्युनिटी की ही महिलाएं हैं जिस कम्युनिटी को हमको सर्व करना है, लेकिन इनके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, लीडरशिप स्किल्स हैं, और इनका फॉर्मल एजुकेशन क्लास 8 तक होना चाहिए अगर हम इस प्रोग्राम की गाइडलाइंस को समझें। तो आप पूछेंगे देश में कितनी आशा वर्कर्स हैं, तो जैसे मैंने बताया कि एक आशा वर्कर फॉर एवरी 100% हिली ट्राइबल एरियाज़ में या स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज़ में। तो अराउंड 1 मिलियन 10.4 लाख आशा वर्कर्स हैं पूरे देश में। सबसे ज़्यादा अगर आप पॉपुलेशन देखेंगे उत्तर प्रदेश में 1.63 लाख, बिहार में 89,437, मध्य प्रदेश में 77,531। लेकिन रिसेंट सर्वे जो 2019 में हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है वो बताता है कि गोवा इकलौती ऐसी स्टेट है जहाँ पे कोई भी वर्कर नहीं है। तो क्या काम है आशा वर्कर्स का, अगर इनको यहाँ पे नवाजा गया आशा वर्कर्स को, तो यहाँ पे किस तरह का काम ये करती हैं? तो देखिए डोर टू डोर लोगों के घर में जाके ये अवेयरनेस देती हैं, उनको बेसिक न्यूट्रिशन के बारे में बताती हैं कि आपको क्या खाना चाहिए, हाइजीन प्रैक्टिसेस लेडीज़ को बताएंगी कि किस तरह से आप हाइजीन प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे हाथ धोना, सैनिटेशन, इनफैक्ट मेंस्ट्रुएशन के दौरान पैड्स भी ये लोग बांटते थे। तो हेल्थ सर्विसेज इस तरह की ये लोगों को अवेलेबल कराते हैं, और मेन फोकस इनका महिलाओं पे रहता है जो प्रेग्नेंट हैं, उनके चेकअप्स अच्छे से चल रहे हैं, न्यूट्रिशन उनकी प्रेगनेंसी में सही है या नहीं है, डिलीवरी ये चाहते हैं कि घर पे ना हो, हेल्थ केयर फैसिलिटी में हो, पोस्ट बर्थ ट्रेनिंग मदर को देना कि ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करना है, बच्चे का न्यूट्रिशन का ध्यान कैसे रखना है। तो इन चीज़ों पे इनका मेन फोकस रहता है, और साथ में वुमेन को, महिलाओं को काउंसिल भी करती हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में और सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के बारे में। तो ये सब इनके काम रहते हैं, और बच्चों को भी मोटिवेट करती हैं कि बच्चों का वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स कैसे चलें, मदर चाइल्ड केयर, मेडिसिन्स, जैसे टीबी का बहुत बर्डन है इंडिया पे, टीबी के बारे में लोगों को बताती हैं, ट्रीटमेंट क्या क्या अवेलेबल हैं। तो आप देख सकते हैं मलेरिया, जैसे सीजनल फ्लूज आते हैं, मलेरिया है, दैट इज़ नॉट अ फ्लू, लेकिन एक सीज़न आएगा कि मच्छर होंगे बहुत, मलेरिया होने लग जाएगा। तो लोगों को हर एक चीज़ के बारे में ये लोग
जो आशा वर्कर्स हैं वो अवेयर करते हैं, बेसिक मेडिसिन्स देते हैं, थेरेपीज़ देते हैं और ORS जैसे होता है ये बांटते हैं, मलेरिया की मेडिसिन बांटते हैं, जहाँ पे एनीमिक होती है महिलाएं उनको आयरन फोलिक एसिड टेबलेट्स देते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बांटते हैं। तो ये सब काम आपके आशा वर्कर के हैं। तो ये मैं आपको बता रही हूँ किन किन को यहाँ पे अवार्ड दिए गए हैं, उनके बारे में बता रही हूँ। तो यार हमारे आशा वर्कर्स एक हो गए कि इनको रिकॉग्नाइज किया गया है, ग्लोबल लीडर माना गया है आशा वर्कर्स को। उसके बाद यहाँ पे देखिए डॉक्टर पॉल फार्मर हैं। इनकी डेथ नींद में ही फरवरी 2022 में हुई रवांडा में, और इनको ये अवार्ड दिया गया। को फाउंडर और चीफ स्ट्रैटेजिस्ट थे ये पार्टनर्स इन हेल्थ के। इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है हेल्थ केयर सर्विसेज रिसर्च और एडवोकेसी को लेकर, और वो उन लोगों की मदद की है जो गरीबी में रहते हैं। बहुत आर्टिकल्स भी लिखे हैं, रिसर्च पेपर्स भी इन्होंने लिखे हैं। उसके बाद डॉक्टर अहमद हंकीर यहाँ पे जो हैं, ये एक ब्रिटिश लेबनीज साइकेट्रिस्ट हैं। इनको यहाँ पे नवाजा गया है। आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं कि ही वॉज सीनियर रिसर्च फेलो सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ रिसर्च एसोसिएशन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, और कहाँ कहाँ इन्होंने काम किया है। तो इन्होंने साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस पे बहुत ज़्यादा काम किया है कि ट्रॉमेटिक इवेंट से लोगों को अवेयर कराया है, और इनका वर्क मुस्लिम मेंटल हेल्थ और इस्लामोफोबिया और वायलेंट एक्सट्रीमिज्म पे भी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद पोलियो वर्कर्स जो अफ़गानिस्तान में हैं उनको रिकॉग्नाइज़ किया गया है। 8 वॉलंटियर पोलियो वर्कर्स हैं जिनको मार दिया गया था आर्म्ड गनमैन तखार एंड कुंदूज प्रोविंसेस में। तो ये 8 वॉलंटियर्स जो हैं ये बहुत लोगों तक पहुँचे, हाउस टू हाउस कैंपेन्स इन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न अफ़गानिस्तान में किया। तो इनका काम उन एरियाज़ के लिए बहुत क्रूशियल था, क्योंकि आज भी पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान ये ऐसे देश हैं जहाँ पे पोलियो को हम हरा नहीं पाए हैं। देन यू कैन सी मिस लुदमिला सोफिया, यूथ स्पोर्ट्स एडवोकेट हैं ये, कैबो वर्दे से, प्लेयर भी हैं कैबो वर्दे नेशनल वॉलीबॉल टीम की। इनको नवाजा गया है क्योंकि she has worked to facilitate access to sports for all, provides healthy alternative to risky behaviors। तो इन्होंने स्पोर्ट्स और हेल्दी फिटनेस पे बहुत ज़्यादा काम किया है, स्पेशली फॉर यूथ, यंग लोगों के लिए, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को हम कैसे रोक सकते हैं इस पे काम किया है। वीकली ट्रेनिंग सेशंस ये कराती थी, और 2021 में वन ऑफ द फाइनलिस्ट थी ये यूनेस्को ग्लोबल कॉम्पिटिशन की ऑन पावर ऑफ स्पोर्ट्स। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मिस्टर योही सासाकावा हैं, WHO गुडविल एम्बेसडर। लेप्रोसी एलिमिनेशन पे इन्होंने काम किया है। 40 साल से ज़्यादा ग्लोबल फाइट अगेंस्ट लेप्रोसी जो है एक स्टिग्मा, सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो उसको लेके होती है, इस पे इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। चेयरमैन भी हैं निपॉन फाउंडेशन के, जो कि जापान की लार्जेस्ट चैरिटेबल फाउंडेशन है, और एक सबसे पहले इंसान है वन ऑफ द पायनियर्स जो लोगों को पब्लिक इंटरेस्ट एक्टिविटीज़ जो प्राइवेट सेक्टर की मॉडर्न जापान में है उसके लिए गाइड करते हैं। सो आई होप ये जो ग्लोबल लीडर्स को हेल्थ के सेक्टर में यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है आप इसका इम्पोर्टेंस समझेंगे। और हमारे आशा वर्कर्स जो हैं इस पर अगर कोई सवाल आता है, बिकॉज अब ये न्यूज़ में रहा है, तो आपको मालूम होना चाहिए। व्हेन डिड WHO केम इनटू फोर्स एंड व्हाई इज द day called? And what is the day called? 7th April 1948 World Health Day, 7th April 1945 World Medicine Day, 10th April 1945 World Doctors Day, 8th April 1948 WHO Day। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या टेलीग्राम में पोल में पार्टिसिपेट करके आंसर जान सकते हैं। Rest you can visit a website and download the application for your queries. Thank you so much.